Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Class third, mathematics. ठीक, chapter number 1, number 2, 9999. ठीक, सबसे पहले हम करेंगे अपनी जो फेयर कॉपी पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड में मार्जिन लाइन, ठीक, मतलब बोथ साइड मार्जिन लाइन, पेज नंबरिंग और सर्टिफिकेशन के लिए फर्स्ट पेज पे सर्टिफिकेशन लिख के फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, चैप्टर का नाम डालेंगे चैप्टर 1 नंबर 2 9999। ठीक, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उनकी आपको नंबर्स नेम स्पेलिंग में लिखना है। ठीक है, तो ए है 1456, 1000 456। ओके, नेक्स्ट सेकंड है 2335। तो 2000 300 35। नेक्स्ट सी है 6700, 6700। नेक्स्ट डी है 8794, 8794। ठीक, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद उसी के नेक्स्ट एक या दो लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 राइट करेंगे। राइट द नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स नेम। नंबर्स नेम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, उनको आपको नंबर्स में लिखना है। जैसे 1 है 2114। ठीक, तो 2114। ठीक, इसको चेक कर लीजिए, 1s 10s 100,000, तो 2114। ठीक, नेक्स्ट है 3020। ठीक, तो 3020 1s 10s 100,000, तो 3020। नेक्स्ट 4653। ठीक, 4653। नेक्स्ट डी है 9901। ठीक, तो 9900। ठीक, टेंस वाली प्लेस है तो वहां पे 0 और 1, तो 9901। ठीक, जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसी नीचे अगर स्पेस है, मतलब अगर 2-3 लाइनें बच रही हैं तो मत लिखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लिखने के लिए एक बॉक्स छोड़ के जरूर लिखिएगा। ठीक, जिससे आपको क्लीन रहे। ठीक, अगर 2-3 बॉक्स मतलब थोड़ा सा पेज है तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट जो है उनकी आपको फेस वैल्यू बतानी है। तो फेस वैल्यू हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई थी या प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि फेस वैल्यू क्या होती है। जिस नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं
वही नंबर उसकी इटसेल्फ वही वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू ठीक 3 होगी, ठीक। नंबर था आपका 3529 में 3 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब इस डिजिट की आपको फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसकी फेस वैल्यू 3 की 3 होगी, ठीक। इसी तरह बी में आइए 8056 में 5 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो फेस वैल्यू आपकी 5 की यहाँ पर क्या होगी 5, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी और डी आप बुक से क्वेश्चन अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। सी और डी इसका 2 पार्ट और अपने आप से करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर अंडरलाइन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म सबको पता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जो नंबर दिया है उसको वो किस प्लेस पर है, ठीक है, उस प्लेस को प्लस करके लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे है 1764, तो 1764, ठीक। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है 2365, तो 2365। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है 6601, तो 6000 प्लस 600 प्लस टेंस वैल्यू, चाहे एक जीरो मेंशन करिए और चाहे डबल जीरो मेंशन करिए, तो टेंस वैल्यू ठीक जीरो की जीरो, चाहे 2 बार लिखिए चाहे एक बार, वो आपका जीरो ही मेंशन होगा, प्लस 1, ठीक। नेक्स्ट डी है 4583, तो 4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 3, तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। इसके बाद राइट क्वेश्चन, फिर अंडरलाइन करके क्वेश्चन नंबर 5 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। जितनी भी यहाँ पे डिजिट दी हैं उनकी सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए ए नंबर है 1324, इनमें सारी जितनी भी डिजिट हैं 4 2 3 1 सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 4 वंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 हो गई। 2 टेंस प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो गई। 3 100 प्लेस पर है, तो 300, एंड 1 आपका 1000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000, ठीक। नेक्स्ट बी है 5564, इसमें भी सारी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फिर से 4 की प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पर है 4, तो 4। 6 टेंस प्लेस पर है, तो 60। 5 आपकी 100 प्लेस पर है, तो 500, एंड 5 अगेन 5 आपकी 1000 प्लेस पर है, तो 5000, ठीक। बुक से इसके 2 क्वेश्चन सी और डी और करेंगे, ठीक। फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज द गिवन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर सबको मालूम है क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसके ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। तो हमारे पास इसको आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद इस बुक से ही क्वेश्चन नंबर बी और सी 2 क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक। कोई भी जो उसमें पार्ट होंगे, कोई भी बी और सी बना के आप क्वेश्चन नंबर बी और सी मेंशन करके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर क्या है 1945, नेक्स्ट नंबर है 1478, नेक्स्ट नंबर है 4444 एंड नेक्स्ट नंबर है 2562। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1478, इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1478,
478। अब ये नंबर आपका हो गया, ठीक। तो इसको एक क्रॉस बना लें, ये नंबर हमारा हो चुका है, बार बार इसको रिपीट ना करना पड़े। अब आपके पास तीन नंबर बचे, 1945, 4444 और 2562। अब इन ये जो तीन नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, इनमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है? तो 1945। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1945, ठीक। ये नंबर भी हो गया, इसको भी हल्का सा छोटा सा क्रॉस बना लें, ठीक। अब इसके बाद दो नंबर हमारे पास बचे, 4444 और 2562। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करिए, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2562। इसको मेंशन कर दीजिए 2562। और अब लास्ट में ये भी नंबर हो गया, अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा? 4444। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 4444। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। इसका बी सी दो क्वेश्चन अपनी स्कूल की साइट पर बुक डाउनलोड है, उससे आप क्वेश्चन करेंगे। फिर जब सी तक हो जाए फिर अंडरलाइन करके क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे, ये ए मेंशन कर लेंगे और बी और सी अपनी बुक से करेंगे। तो अब नंबर क्या है? 2187, 1991, 1124, 2256। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, ठीक। तो सब ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 2256। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2256। ये नंबर हो गया, इसको हल्का सा क्रॉस कर दें, ये अब नंबर को नहीं देखना है। अब हमारे पास कौन से नंबर तीन बचे? 2187, 1991 और 1124। अब इन तीन नंबर में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? 2187। इसको मेंशन कर दीजिए 2187, ठीक। ये नंबर भी हो गया, इसको भी क्रॉस कर दें। अब बचे हमारे पास दो नंबर, 1991 और 1124। अब इन दोनों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 1991। इसको मेंशन कर दीजिए 1991, ठीक। ये नंबर भी हो गया, तो ये नंबर भी हो गया, ये भी हो गया, ये। अब लास्ट में कौन सा नंबर बचा? 1124। तो बस ये लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1124। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर मेंशन करना है, ठीक। फिर बी और सी अपने बुक से क्वेश्चन बना के, मतलब उसके कोई भी दो पार्ट बी और सी मेंशन करके अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक। प्रीवियस क्लास में हमने प्रीवियस मतलब लेक्चर में आपको नियरेस्ट 10 निकालना सिखाया था, यहाँ पर दोबारा है, ठीक। नियरेस्ट 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये वंस वाली प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ठीक है। तो आपको टेंस प्लेस यहाँ नियरेस्ट 10 निकालना है, तो आपके टेंस वाली प्लेस को, ये है टेंस की प्लेस, ठीक। लेकिन इसके जस्ट एक नंबर पहले वाले नंबर को चेक कराना है कि वो नंबर 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ग्रेटर है, इक्वल है या ग्रेटर है, ठीक है, तो नंबर में यहाँ पर ग्रेटर हो चाहे लेस हो चाहे इक्वल हो, तो नंबर में चेंजेस होंगे, ठीक। अब चलिए करते हैं। ये नंबर 5 से लेस है, ठीक है। तो आपको बताया था नियरेस्ट 10 निकालने के लिए आपको जो टेंस वाली प्लेस है उसकी एक नंबर पहले वाले नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर 5 से ग्रेटर तो इक्वल है, ग्रेटर है कि लेस है, ठीक।
जो कि 1 वाली प्लेस है इसको आप कर दीजिए 0। ठीक, अब ये नंबर 5 से लेस है, अगर नंबर लेस होगा तो टेंस वाली प्लेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, एट इज सेम वही नंबर, जैसे 1 है तो 1 होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 रहता। ठीक, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया नियरेस्ट इसका 10। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। फिर यहाँ पर नियरेस्ट 10 में ये वाली वैल्यू को चेक करेंगे। 8 5 से ग्रेटर है या इक्वल है कि लेस है, तो 8 5 से ग्रेटर है। ठीक, वंस वाली प्लेस को सबसे पहले मेंशन 0 कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद अगर ये 5 से ग्रेटर है, ठीक, तो टेंस वाले प्लेस में एक नंबर ऐड कर देना है, 6 का 7 हो जाएगा, मतलब 1 नंबर ऐड करना है आपको, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, अब नेक्स्ट आइए फिर सी वाले पार्ट में। वंस यहाँ पे फिर वंस वाली प्लेस को चेक करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपकी वंस प्लेस को 0 लिख दीजिए। ये नंबर 5 से ग्रेटर है, लेस है कि इक्वल है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर आपका 5 से लेस है, तो लेस होने पे हमने बताया था कि अगला जो टेंस वाली प्लेस वैल्यू है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर 3 डिजिट के नंबर है तब भी कोई चेंजेस नहीं, मतलब 100 प्लेस वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये 39 का यहाँ पे 39 आ जाएगा, तो इसको नियरेस्ट हो जाएगा 319। अब नेक्स्ट आइए फिर डी में, यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, ओ किसको चेक कराना है, इस 9 को। तो ये 9 आपकी 5 से ग्रेटर है, तो पहले वंस वाली डिजिट तो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, अगर ये 5 से ग्रेटर है बताया था, तो जो टेंस वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें 9 5 से ग्रेटर है, इसमें टेंस वाली प्लेस में प्लस कर दीजिए, तो 3 में 1 प्लस करेंगे 4, और आगे की कोई डिजिट चेंज नहीं होगी। ओके, इसके बाद फिर आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।